तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि CDPO, BPSC, बिहार पुलिस और बिहार SI दुर्गा का प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, तो आज 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट तैयार है और आप लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी परीक्षा का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप लोग किस स्तर की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी का और पैमाना और मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग निरंतर इस वीडियो पर लगे रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रश्न संख्या 1, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है सन 1666 ईस्वी में, ऑप्शन बी है सन 1667 ईस्वी में, ऑप्शन सी है सन 1507 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1680 ईस्वी में। तो इसके आंसर अगर आप जानते होंगे इनके आंसर, अपना तैयारी मजबूत करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताएं, जिससे मालूम पड़ जाए कि कितने लोगों को इसका आंसर पता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे सन 1666 ईस्वी। सन 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब की गई थी? गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब की गई थी? तो इसके ऑप्शन ए है 1709 में, ऑप्शन बी है 1707 में, ऑप्शन सी है 1717 में और ऑप्शन डी है 1780 में। तो इसके आंसर बी हो जाएंगे 1707 में। 1707 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन ए है 1 सितंबर 1939 को, ऑप्शन बी है 2 सितंबर 1939 को, ऑप्शन सी है 4 सितंबर 1939 को और ऑप्शन डी है 3 सितंबर 1939 को। तो इसके आंसर हो जाएंगे 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना क्या कहलाती है? जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की जो योजना बनाई गई थी, इस योजना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है बारबोसा, ऑप्शन सी बी है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी है बी 2 जगह हो गया, सी होना चाहिए था। तो ऑपरेशन ब्लूप्रिंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेशन बारबोसा। ऑपरेशन जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आगे है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है नन्नुक, ऑप्शन बी है विश्वनाथ, ऑप्शन बी है वैद्यनाथ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर भी 2 बी हो गए, मिस्टेक हो गया। चलिए, तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए है नन्नुक, ऑप्शन बी है विश्वनाथ, वैद्यनाथ और इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर अगर आप जानते हो तो इसका नाम दे करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में फेडा हो गया है, गड़बड़ा गया है। तो इसके आंसर हो जाएंगे नन्नुक। ऑप्शन ए नन्नुक इसके संस्थापक थे। अब आइए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। राजा धम किस वंश के संबंधित थे? राजा धम जो थे वह किस वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए परमार वंश और ऑप्शन बी है चौहान वंश। तो आपको बताने हैं इसके आंसर। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन, इनमें से दोनों में से कोई नहीं, इनका ऑप्शन होगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है व्यापारी, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन डी है पशुपालन, ऑप्शन डी है B+C। यानी कि आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो इसके आंसर हो जाएंगे व्यापारी और कृषि, पशुपालन और कृषि, सॉरी, पशुपालन और कृषि दोनों मिला के वो क्या करते थे, उनका व्यवसाय मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि दोनों था। इसके आंसर हो जाएंगे B+C। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक थे, मतलब चरवाक जो थे वह किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है चरवाक, ऑप्शन सी, यहाँ पे इसको सी माना जाए, ऑप्शन सी है कपिल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे चरवाक। अब क्वेश्चन आगे है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वाइन, ऑप्शन बी हो जाएगा सोमरस, ऑप्शन सी गंगा जल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे सोमरस। आर्यों का मुख्य पेयजल जो था वो सोमरस था। सोमरस पे वह पिया करते थे बड़ी मात्रा में। तो अगला क्वेश्चन है कि दशाराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऑप्शन ए है 7वें मंडल में, ऑप्शन बी 10वें मंडल में और ऑप्शन सी, इसको सी देखा जाए, ऑप्शन सी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए 7वें मंडल में। दशराग युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 7वें मंडल में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि किसे नीति का पंडित और वर्तमान में शाक्य मुनि कहा जाता है? किसे नीति का पंडित वर्तमान में शाक्य मुनि कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है कि हैंसोंग, ऑप्शन बी है फायांग, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए हैंसोंग। हैंसोंग को शाक्य मुनि नीति का पंडित कहा जाता है। शाक्य मुनि और नीति के पंडित के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या किस स्थान पे हुई थी? क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या किस स्थान पे हुई थी? गुरु गोविंद सिंह की हत्या किस स्थान पे हुई थी? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है नांदेड़, ऑप्शन सी इसको माना जाए, ऑप्शन सी है पटना साहिब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी नांदेड़। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि रोमियो और जूलियट किसकी कृति है? क्वेश्चन है कि रोमियो और जूलियट किसकी कृति है? तो रोमियो और जूलियट किसकी कृति है? तो अरविंद घोष, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है शेक्सपियर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पूरे बी में सी की जगह पर बी लिखा गया है, टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हो गया। तो इसके आंसर हो जाएंगे शेक्सपियर। शेक्सपियर की रचना है रोमियो और जूलियट। अगला क्वेश्चन है कि अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है लारी, ऑप्शन बी है मनात, ऑप्शन सी है रूबल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे मनात। अजरबैजान की राजधानी जो है वह मनात में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कितने सीटें हैं? ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 126,
ऑप्शन सी, इसको सी है, ऑप्शन सी है 403, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी 60। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं और 60 सीटों का विधानसभा वाला क्षेत्र है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसका यह नियम है कि संतुलित व्यवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। संतुलित व्यवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है पलबन, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे पलबन। पलबन ने सबसे पहली बात ये कहा था कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। इससे मिलता जुलता आर्किमिडीज का भी सिद्धांत है, उसी प्रारूप में इसको भी देखा जा सकता है कि दोनों का परिभाषा जो है कहीं न कहीं आपस में परस्परता और सामंजस्य की स्थिति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कौन उत्कृष्ट धातुओं के का उदाहरण है? निम्न में से कौन उत्कृष्ट धातुएं के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा गोल्ड, ऑप्शन बी प्लेटिनियम, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर होंगे डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं प्लेटिनम धातु के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है श्वेत कांसा, ऑप्शन बी है लाल कांसा, ऑप्शन सी है ब्लू कांसा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसके आंसर होंगे श्वेत कांसा। मतलब टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम पेज है ये कि 24वां क्वेश्चन है, सेब के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? सेब के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पुष्पासन, ऑप्शन बी है एरियल, ऑप्शन सी है मध्य फल भित्ति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सेब के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका पुष्पासन। सेब के खाने योग्य भाग को पुष्पासन कहा जाता है। आइए अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की सूची भारत का ताजमहल कब शामिल किया गया? विश्व विरासत स्थल यूनेस्को सूची में भारत का ताजमहल को कब शामिल किया गया? तो इसके ऑप्शन है ए 1984, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1983 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर हो जाएंगे 1983। 1983 में विश्व विरासत सूची यूनेस्को में भारत के ताजमहल को शामिल किया गया। तो ये थे आपके 25 टॉप प्रैक्टिस सेट। आशा है आपको बहुत पसंद आए हों। अगर पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। लगे रहें, पढ़ते रहें और घर में रहें, सेफ रहें।